हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान 30-20 का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर सेकंड T20 की बात की जाए, जो कि इंडिया ने एक बासानी मैच जीता, जिसे सिर्फ 15 ओवर्स में चेज़ कर लिया 172 का टारगेट। दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम होल टीम, इंडियन टीम। वहाँ पर स्पेशली अगर शिवम दुबे की बात की जाए तो वो जो उन्होंने रोल अपनाया है नंबर 4 का, वो बहुत उन्होंने एक ज़िम्मेदारी से उस रोल को अपनाया है। एंड अगर दूसरे मैच की बात की जाए तो उसमें यशस्वी जायसवाल ने एक, मैं समझता हूँ कि फायर स्टार्ट दिया, जिसके बलबूते पर जो शिवम दुबे ने इनिंग्स खेली, वो मैं समझता हूँ कि उन्हीं के स्टार्ट के बाइस थी, जो उन्होंने जो कन्वर्ट किया उस बड़े स्कोर में अपनी इनिंग्स को। तो बैटिंग एक पॉजिटिव ज़रूर रही है। बॉलिंग में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं, स्पेशली रवि बिश्नोई की तरफ से और मुकेश कुमार की तरफ से। अगर बैटिंग की तरफ बात की जाए तो नंबर 4 पर तो शिवम दुबे ने अच्छी बैटिंग की है, बट 4 पर वो कभी भी नहीं जा सकते वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपके पास 4 पर ऑलमोस्ट जो क्लियर कट जो आपके पास नाम है वो हैं सूर्य कुमार यादव। बट अगर थर्ड T20 की बात की जाए तो जो एक मुकाबला बचा है अभी, आपने जितेश शर्मा को मौका दिया एंड रिंकू सिंह को भी दिया। तो अब जो प्लेयर्स बेंच पर हैं, स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा संजू सैमसन की, क्योंकि आपको एक विकेट कीपर चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग दे सके, स्पेशली नंबर 5 पर। तो अगर तो पंत आते हैं तो दैट्स वेरी गुड। अगर पंत फिट नहीं रहते या उस तरह का उनका जो परफॉर्मेंस नहीं रहता, अगर वो वर्ल्ड कप में नहीं जाते, तो आपके पास चॉइसेस जो इस वक्त हैं मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पर, वो हैं आपके पास जितेश शर्मा, जो कि ऑलरेडी खेल रहे हैं, जो रिसेंट मैचेस हैं उन्होंने तकरीबन सभी खेले हैं। तो जितेश शर्मा आपके पास एक चॉइस हैं। और उसके बाद अगर हम बात की जाए तो हमें वो विकेट कीपर कोई भी नहीं नज़र आ रहा इस वक्त, क्योंकि KL राहुल आपके पास एक रह सकते हैं चॉइस, लेकिन बट उन्होंने सिंस लॉन्ग मिडिल ऑर्डर में T20 में बैटिंग नहीं की। तो ये तो हम नहीं जानते कि KL राहुल क्या वहाँ पर बैटिंग करेंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि अभी वो प्लान्स का हिस्सा भी नहीं। और ईशान किशन को भी अगर लेकर चलते हैं आप, तो वो भी जो हैं वो टॉप ऑर्डर में उनको जो है वो सूट करेगी, जो उनकी जो बैटिंग पोजीशन होनी चाहिए। बट अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर संजू सैमसन एक और आपके पास चॉइस हैं, और अगर वो IPL में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप ऑफकोर्स उनको वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहोगे। तो जितेश शर्मा का ऑडिशन बहुत हो चुका है और उन्होंने, मुझे लगता है कि डिसेंट काम भी कर दिया है आपको, अपने रोल को ठीक से उन्होंने जो है वो डिफ़ाइन भी किया है। बट संजू का जो अब जो इंट्रोडक्शन था T20 स्क्वाड में, दोबारा से मैं कहूँगा री इंट्रोडक्शन, तो उसको, उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए संजू को जो है वो मौका देना चाहिए तीसरे T20 में, और देखना चाहिए कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है इन थर्ड T20। एंड 5 पर जैसा कि मैंने कहा कि विकेट कीपर की ज़रूरत है यहाँ पर, और संजू को जो है लाना चाहिए वो जितेश शर्मा की जगह। एंड 5 पर भी उनकी जगह नहीं बन रही, तो 6 पर मुझे लगता है कि उनको ट्राई करना थोड़ा सा जो है वो, मैं समझता हूँ कि फजूल रहेगा, क्योंकि 6 पर उनका ऑडिशन वो नंबर 6 के लिए वो आपके प्लान्स का हिस्सा नहीं है। वहाँ पर रिंकू सिंह स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा रहते हैं, बट हार्दिक को भी वापस आना है, तो आप बहुत से प्लेयर्स को नंबर 6 के लिए जो है वो ट्राई नहीं कर सकते। नंबर 4-5 के लिए, स्पेशली 5 के लिए आप कर सकते हैं, बट 5 के लिए जो मुझे लगता है कि विकेट कीपर को ट्राई करना चाहिए, और वो संजू सैमसन होंगे। तो अगर अफ़गानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आई एम ईगर टू सी देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है विद बैट, वो थोड़ा सा जो उनके जो फ्रंट लाइन जो बैटर्स हैं उनसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है, एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर बॉलर्स। तो मैं स्पेशली जो रहमानुल्ला गुरबाज हैं और इब्राहिम ज़ादरान हैं, उनसे जो परफॉर्मेंस देखना चाहूँगा, एक हाई क्वालिटी किस्म का परफॉर्मेंस इन थर्ड T20। अगर बॉलर्स की बात की जाए तो डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, चाहे अगर आप वो अक्षर पटेल की बात कर लो या फिर आप अर्शदीप सिंह की बात कर लो। तो अगर सेकंड T20 की बात की जाए तो वहाँ पर विराट कोहली आते हैं स्ट्रेट अवे फॉर तिलक वर्मा, जो कि हम जानते थे कि अगर कोहली अवेलेबल हैं तो वो ज़रूर खेलेंगे। एंड जो एक सरप्राइजिंग मैं समझता हूँ कि एक रिप्लेसमेंट था यशस्वी जायसवाल का फॉर शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल को जिस तरह से फर्स्ट T20 में खिलाया तो ऐसा लग रहा था कि उनको थोड़ा सा जो है वो चांस दिया जाएगा पूरी सीरीज़ में, बट ऐसा नहीं देखने को मिला। बट यशस्वी को जो मौका मिला उन्होंने उस मौके का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। और अगर बॉलिंग में बात की जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो स्ट्रेटजी रही है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग रही है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप की तैयारी की बात की जाए तो स्पिनर्स हैं जो, वो स्पिनर्स हम जानते हैं कि तीन से ज़्यादा स्पिनर्स नहीं होने वाले, जहाँ पर कुलदीप यादव होंगे एक तो स्पिनर, और जडेजा और अक्षर में से आइडियली एक होंगे, और उनके अलावा जो एक बैकअप स्पिनर रहेंगे वो होंगे मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई, स्पिनर जो अभी तक
इंडिया के प्लान्स का हिस्सा हैं जो प्लेयर्स, उसकी अगर बात की जाए तो अगर उनके अलावा फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो फास्ट बॉलर्स का जो एक ग्रुप रहता है वो थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंडेड रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्पिन बॉलिंग। लेकिन हमने जो इस सीरीज़ में थोड़ी सी स्टोरी देखी है वो थोड़ी सी अलग देखी है। 2 फास्ट बॉलर्स को सिर्फ खिलाया गया है जिसमें से अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों को साथ में खिलाया जा रहा है वो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग ज़रूर है, जो एक कम्बिनेशन है। अगर इन ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो अगर हम ऑलराउंडर्स की जो रेस है जिसमें वाशिंगटन सुंदर भी हैं ऑफ कोर्स और अक्षर पटेल भी हैं, तो अक्षर पटेल उस रेस में बहुत आगे हैं उनसे, वाशिंगटन सुंदर से। वो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों में से कोई प्लेयर जाता है वर्ल्ड कप में तो वो स्ट्रेट अवे अक्षर पटेल होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं बोथ विद बॉल एंड विद बैट। मुझे लगता है कि वाशिंगटन को थोड़ा सा साइडलाइन करना चाहिए यहाँ पर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट अगर इंडियन जो एक मैं समझता हूँ कि स्कीम ऑफ थिंग्स अगर हम देखें वर्ल्ड कप से पहले तो उससे नहीं लगता कि जो प्लान है उसका हिस्सा रहने वाले हैं। तो क्योंकि जो आपके पास जो कुछ मैचेस बचे हैं अभी, मिनिमम मैचेस हैं जो, तो उसमें आपको जो आपकी फ़ाइनल 11 होगी उसको शेप करने की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अभी फास्ट बॉलर्स आपके पास 3 थे सिर्फ, आपने सबसे पहले तो फास्ट बॉलर्स को जो है वो कम पिक किया इस सीरीज़ के लिए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो डिसअपॉइंटिंग थोड़ी सी स्ट्रैटेजी रही कम्बिनेशन को लेकर। और उसके बाद आपके जो पास 3 फास्ट बॉलर्स थे उसमें से आपको तीनों को खिलाना था आपने, लेकिन फर्स्ट 2 मैचेस में दोनों को 2 बॉलर्स को खिलाया है फास्ट बॉलर्स को। लेकिन तीसरे में मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि तीनों को एक साथ खिलाया जाए, क्योंकि जो ये 3 बॉलर्स का अभी ग्रुप है अफ़गानिस्तान सीरीज़ में, जहाँ पर अवेश खान, अर्शदीप सिंह एंड मुकेश कुमार हैं, इनमें से मुश्किल से एक जो बॉलर है वो हमें वर्ल्ड कप में खेलता हुआ नज़र आएगा। शायद इनमें से एक भी ना आए, बट अगर हम चलिए मैक्सिमम चीज़ की बात करें तो मैक्सिमम इनमें से एक बॉलर ऐसा होगा कि जो कि वर्ल्ड कप में हमें खेलता हुआ नज़र आए शायद। क्योंकि आपके पास अभी जो इनके अलावा आपके पास फास्ट बॉलर्स की लिस्ट है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जहाँ पर बुमराह हैं, शामी हैं, दैन सिराज हैं आपके पास। तो ऐसा नहीं होने वाला कि आप यही बॉलर्स को जो है वो खिला दोगे वर्ल्ड कप में। तो आपको जो ऑडिशन है फास्ट बॉलिंग के लिए, जो एक स्पॉट बच रहा है या फिर 2 भी आप कह लो, तो उसमें आपको जो है पूरी तरह से मैक्सिमाइज़ करना चाहिए उस ऑडिशन की जो जगह है। तो आपको तीनों फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2 ही स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। और शायद अब ये जो है तीसरा T20 इसमें कुलदीप को भी वापस लाना चाहिए, क्योंकि जो रवि बिश्नोई की जो परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही है। और कुलदीप यादव आपके जो प्लान्स हैं T20 वर्ल्ड कप उसका भी हिस्सा ज़रूर रहने वाले हैं, तो आपको उनको चेकआउट ज़रूर करना चाहिए।